माँ की छाया थी षष्ठी के दिन और आप सभी को पता है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मेरी मम्मी नहीं रही थी और हमारे मिथिला कल्चर के हिसाब से हमें ब्राह्मण खिलाने होते हैं हर मासिक को जब तक कि बरसी ना हो जाए। तो कल छाया थी मम्मी की। अन्नू आ जाती है ज़िंदगी में पहली बार अपने ससुराल से, अकेली आई है वो, इससे पहले कभी अकेली नहीं आई और उसको माँ की ममता खींच लाती है। उसको लगता है जैसे कि मैं आ जाऊँगी तो उसे अच्छा लगता है, हमसे भी मिलके अच्छा लगता है। वहाँ पे भी कौन है जो अपनी जेठानियाँ वग़ैरह हैं, सब अपने-अपने में बिज़ी रहते हैं। जब मिलते हैं तब तो सभी ढाढ़स बँधाते ही हैं। लेकिन वही है कि अपने भाई-बहन से मिलके, अपनी फ़ैमिली से मिलके उसे अच्छा लगता है। मुन्नू ऑलरेडी आ रखी है, आप लोग सभी को पता ही है। तो यहाँ पे ब्राह्मण खा रहे हैं, 3 ब्राह्मण हमने न्योते हैं और हमेशा 3 ब्राह्मण ही नौतते हैं हम लोग। इधर दीदी बातें कर रही थी कि फ़िल्टर लगा रखा है क्या इस पे, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मैं बताऊँ कि वन प्लस का कैमरा ही ऐसा है, कोई फ़िल्टर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रखता हूँ क्योंकि फ़िल्टर यूज़ करो तो बहुत ही ज़्यादा पिंक और ब्राइट से आने लगते हैं। लेकिन फ्रंट कैमरा की इसकी सेटिंग ऐसी होगी इसलिए इस तरीके से आ रहा है। और कह रही है सबको आशीर्वाद दो। अब सबका मन तो दुखी ही रहता है। सुबह से आज तो मैं खुद ही आज मैं मैंने गाँव पे अपनी दादी से बात की मैंने और मैं खुद ही बहुत रो रहा हूँ सुबह से। जब भी मम्मी की याद आती है रोना तो आता ही है। अब कितनी बार मैं आप लोगों को बोलूँ, आप लोग तो बस हम लोगों को सांत्वना देने वाले वर्ड्स लिखिए, कमेंट्स करिए और सच में हम थोड़ा मुझे, अन्नू को और बाकी लोगों को सब्र है ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आ जाओ, तुम्हारा भी ले लेते। कार्यकर्ता सबको जरूरी है लेना। क्या बतिया रहे हो? सीक्रेट? छोटे मामा जी कह रहे थे कि स्टोन मेरे लिए लेके आए यार। हाँ, मेरी तो शक्ल ही बदल जाती है इसमें और मैं तो खूब आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, नाक पतली हो जाती है और फेस ऐसे हो जाता है। ये ब्यूटी में करके रखते हैं मामा जी। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। खाना खा रहे हैं। छोटे मामा मुझसे कह रहे थे कि आप स्टोन लेके आए मेरे लिए, तो मैंने तेरी राशि के हिसाब से देंगे हाँ। ना, पहले आप बाबा अपना जी से आशीर्वाद ले नहीं, लेंगे। आपको बाबा जी किस बन गई लिए है। चाहिए? बाबा जी नहीं, आपको किस लिए चाहिए? पर्पस, ये सारी चीजें ऐसी थोड़ी ना कोई भी स्टोन पहन लेता है। ब्राह्मण भोजन में बहुत सारा खाना बनाया था, 3 ब्राह्मण भोजन कर चुके थे। आज सौभाग्य से नीरज जी हमारे ब्राह्मण थे। गोलू और एक और हमारे जिन्होंने चौरचन का यहाँ पे हमारे लिए किया था, उनके लड़के, वो पहले भी आ चुके हैं कई बार, वो थे। सारा कुछ बहुत अच्छा बना है। सबसे अच्छी मुझे कढ़ी लगी आज। क्यों मन्नू? बहुत अच्छी कढ़ी मम्मी को बहुत पसंद थी, बहुत। वैसे ही देख लो, किसी के नाम से बनता है ना वो अनशन लगता है। मम्मी का आशीर्वाद है सब में, सच में। आ जाओ। बहुत मतलब क्या बोलूं। और ये देखो, बहुत कहा है, स्पॉन्जी इतना है, टेस्टी टेस्टी। हेलो कर दो सबको। हेलो। हेलो गाइस। बोल तो हेलो करेंगे। हेलो करो। हेलो कर दो, हेलो। अन्नू आ चुकी है, रो रही है जब से आई है तब से। ब्राह्मण भोजन हो चुका है सारा हमारे घर में, बाकी लोग भी खाना खा रहे हैं। मुझे भी लॉगिन करना है थोड़ा सा जल्दी, कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं इस वजह से। और ये आ जाती है इसलिए कि मैं हम बोल लेते हैं इसका मन नहीं लगता है, माँ से क्या भाई आ जा हर महीने। अब इतना रोती है ये भी, क्या करें, मतलब हम तो, मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं क्या इसके सामने तो थोड़ा मजबूत बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करूँ। बहुत ही ज़्यादा समझा रहा हूँ तभी से, लेकिन तब से रोने लगी है। अलमारी खोलती हूँ, साड़ियाँ देखती हूँ मम्मी की, मेरे को रोना आता है, ऐसा कह रही है तब से। झाजी नहीं आए इस बार, सबका फास्ट है। मैंने इस बार फास्ट नहीं रखे माता रानी के, बस पहला रखा और अष्टमी नवमी रखूँगा। इसी वजह से नहीं रखा कि षष्ठी को मम्मी का जो है वो मासिक होगा, छाया होगा। इसको भी सब्र दे भगवान, इसको भी सब्र नहीं मिल रहा है, ये भी हमेशा रोती रहती है।
अन्नू आई थी करीब 12 बजे के आसपास, 12 सवा 12 के आसपास, और जाने के लिए तैयार थी 5 बजे से पहले। हमने कहा कि जल्दी मेट्रो छोड़ देते हैं, अकेली आई हुई है, रात होने से पहले अपने घर निकल जाए। जीवन में पहली बार मेरी बहन अकेली आई है। वो माँ के जाने के बाद बड़ी हो गई है वो। कभी ना झाजी ने आने दिया अकेले, ना हम लोगों ने, या तो मैं ही जाता था लेने के लिए, या झाजी ही दे जाते थे, या किसी के साथ आ जाती थी। बट पहली बार अकेली आई है। बहुत दुखी थी, छोटी है वो हमसे बहुत ज़्यादा। दुखी थी, हम भी दुखी थे, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं तो रोज़ ही दुखी रहता हूँ, रोज़ ही सुबह उठते ही मम्मी को याद करते हैं, दुखी रहते हैं। और अब जाने का वक्त हो गया था अन्नू का। मैं नहीं लाई हूँ, कोई पसंद हो तो बता दो। ठीक है, ये टाटा कर रही है। टाटा कर रही है, टाटा कर रही है। टाटा कर रही है। अभी कहाँ चलेगी? समझ गई ना कैसे जाना? हाँ। ऐसा कर, यहाँ से खड़ी सीधे चली जाइए, फरीदाबाद पहुँच जाएगी। होगा चला गया। हाँ, कश्मीरी टाटा कर रही हो? चल वो टाटा कर। जाओ। अंकित से करवाया सब किसी को नहीं पता और है ऐसे किसको होगा। क्या होगा। चलो बाय बाय। एक हमारी फोटो ले लेते तीनों की। अरे सूट वाली इधर आ जा, साइड हो जा, बीच में हड्डी नहीं बनी। भेज दियो चल जा। गुलाब की तरफ पानी। नीचे पापा दुकान पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं ही छोड़ देता हूँ मेट्रो स्टेशन तक। अन्नू अकेली पड़ जाती है, हम तीनों भाई बहन तो आसपास रह लेते हैं, तो इसलिए हमें फ़ील तो फिर भी देखो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, अकेली है, इसलिए उसको बहुत फ़ील होता है। और उसने मम्मी को गुरु बना रखा था, उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। और इस तरह से निकल गई अन्नू मेट्रो के लिए। यहाँ शालीमार गार्डन में रोड बन रहे हैं, तो इसलिए दूसरी तरफ से पापा गए। इधर नीरज जी भी खाना पीना खा के रात के टाइम विदा हो गए। और इसी के साथ मैं व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हम लोगों को बस सब्र मिले, इस चीज़ का आशीर्वाद दीजिएगा। सभी खुश रहें। राधे राधे।